सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, जो परिवार कर्ज के नीचे दबकर मर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, परिवार की संपत्तियां एक एक करके बिकने लगती हैं और ऐसे परिवार में हर प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं। जो परिवार कर्ज से दबा होता है, तो कर्ज से दबे हुए परिवार के लिए घर की जो लक्ष्मी है, घर की जो गृहिणी है, घर की जो महिलाएं हैं, केवल 2 शब्द बाबा के नाम लिखेंगी और बाबा खुद अपने आप उनको कर्ज से मुक्ति का युक्ति देंगे और उस घर में धन की बरसात कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कैसे ये उपाय करना है, क्या विधि है, कौन से वो 2 शब्द हैं जो लिखने हैं महिलाओं को घर की, और घर में बरसात होने लगेगा। तो सबसे पहले तो आप किसी बृहस्पतिवार को जो महिला हैं वो नहा धो लेंगी और ख़ासकर वो स्वच्छता के स्थिति में ये पूजा संपन्न करेंगी। मतलब जब उनका पीरियड होता है उस समय पर जब अछूत मानी जाती हैं, उस समय उनको पूजा नहीं करना है। ये पूजा आपको करना कैसे है? स्वच्छता की स्थिति में आप नहा धो करके बढ़िया से बैठ जाइए और एक पीला आसन बिछाइए और सामने आपको साईं बाबा की एक प्रतिमा रख लेनी है और प्रतिमा के सामने एक नारियल का गोला और उसमें एक कलावा लपेट लेना है। जो कलावा लपेटा जाता है वो आप रख लीजिएगा और 3 आपको आम के पत्ते रखने हैं। 3 आम के पत्ते, वो आपको आम का पत्ता इजीली मिल जाएगा। और जो सुपारी होता है वो 3 सुपारी आपको रख लेने हैं। कैसे? पहले 3 आपको आम के पत्ते रखने हैं। तीनों आम के पत्तों पर एक एक वो सुपारी डली, जिसको बोलते हैं जो पान में खाते हैं, साबुत डली रख देना है। और उसके बाद एक नारियल को उसी जो आम का पत्ता है उसी के एक साइड में रख देना है। तीनों पत्ता, ये मान लीजिए नारियल है तो इसके नीचे घुसेड़ के ऐसे 3 पत्ता आप ऐसे रख लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा दे रहे हैं। ऐसे ही रख लेना है और उसके बाद उस पर आपको डली रख देना है। रखने के बाद आपको बाबा के सामने एक घी का दीपक जलाना है और उसके बाद आपको बाबा को एक माला पहना देनी है। पहनाने के बाद बाबा को आप तिलक चंदन कर दीजिए, एक पीले सिंदूर से या पीला कोई भी चंदन हो, और खुद आप अपने मस्तक पर चंदन लगा लें। और लगाने के बाद बाबा के सम्मुख आप बाबा को ध्यान करके एक मंत्र का जाप करेंगी। कोई भी मंत्र जो आपको साईं बाबा का मंत्र आता है, वो मंत्र आपको चाहे ओम साई राम, चाहे ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप करना है और ये घी का दीपक जला लेना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, शब्द क्या लिखना है, आप ध्यान से सुनिएगा। वो शब्द लिखना है आपको, एक सफ़ेद कागज़ लेना है और अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद जिसके नाम से कर्जा लिया गया है उनका नाम लिख देना है। अपना नाम पहले लिखेंगी जो गृहिणी हैं घर की, और जिनके नाम से कर्जा लिया गया है या जो कर्जा किसी से लेके आया है, मुक्त नहीं हो रहा है, उसका नाम। ये 2 शब्द आपको, अपना नाम और उसका नाम लिख देना है। इस नाम को लिखने के बाद इसको साईं बाबा के सम्मुख आपको रख देना है। तो इसका मतलब हो गया, घर की गृहिणी, घर के लक्ष्मी ने ये उपाय किया है और जो लास्ट में है वो कर्जा लिया है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद उसी कागज़ में आपको करना क्या है, अगर कागज़ में थोड़ा सा जगह होता है, थोड़ा सा जगह रहना भी चाहिए, उस कागज़ में आपको करना क्या है, घर की जो भी समस्या है वो लिख देनी है। पहले गृहिणी का नाम, फिर उसके बाद आपको जो उसने कर्जा लिया है उसका नाम। ये लिखने के बाद आप नीचे आपने जो घर की समस्या है, जो धन पुत्र लक्ष्मी की समस्या है, उसको लिख दीजिएगा और उस कागज़ को वहीं पर रख दीजिएगा। रखना कब तक है? केवल और केवल ये उपाय आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। और 7 बृहस्पतिवार में आपको मैं बता दूं, वो जो नारियल आपने चढ़ाया है, कलावा लगा हुआ, वहीं रहने देना है
और सातों बृहस्पतिवार केवल और केवल आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, वो घी का दीपक जलाते रहना है। और वो घी का दीपक जब जला दीजिएगा और 7वें बृहस्पतिवार को इस नारियल को और उस कागज़ को जिस पे आपने अपना नाम और उस जो कर्ज लिए हैं आपके परिवार के लोग, उनके नाम का वो कागज़ आपको इसी नारियल में बांध करके और किसी पीपल वृक्ष के नीचे ये इस नारियल को ले जाके चढ़ा आना है। और ये कह के आना है, हे प्रभु विष्णु, हे साईं भगवान गुरुदेव, हमारे परिवार पर जो भी विपत्तियां हैं, कर्जे हैं, जो भी हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, वो सब शांत करके धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि कीजिए। और ऐसा आपको 7वें बृहस्पतिवार को ही करना है। और ये करके जब आप लौट के जो सुपारी आपने वहाँ चढ़ाया, वो सुपारी को भी उसी एक पीले कपड़े में बांध दीजिएगा ना, अगर ऐसे चढ़ाइएगा तो पीले कपड़े में, और ये पूरा उसी जड़ के पास रखाइएगा। आपको नाम के सामने टाइटल नहीं लगानी है, केवल नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बिमला है और किसी का नाम मान लीजिए संतोष है, तो केवल बिमला और संतोष लिखना है, ना कि पूरा नाम टाइटल कुछ नहीं लिखना है। कि मान लीजिए कोई उस कागज़ को उठाए भी तो वो ना समझ पाए किसने लिखा। वो लिख करके और सब कुछ 7वें बृहस्पतिवार को जब आप पीपल के वृक्ष पर जाइएगा तो वहाँ पर साक्षात साईं बाबा का आप दर्शन और उनका मतलब ध्यान करिएगा कि आप शिरडी में साईं बाबा के सम्मुख खड़े हैं और प्रभु विष्णु और लक्ष्मी के साक्षात शरण में आप हैं। उसी पीपल वृक्ष पर ये चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद वहाँ पर 2 अगरबत्ती लगा दीजिएगा और चले आइएगा। चले आएंगे आप, फिर आकर के अपने घर के पूजा स्थान पर उसी दीपक को जला दीजिए। उसी बृहस्पतिवार जिस दिन आप चढ़ा कर आइए वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे 7वें, और यहाँ पर फिर से आप उस दीपक को जलाकर बाबा की आरती करिए विधिवत और प्रणाम करिए। और उनका फिर एक बार ध्यान लगाकर वो गृहिणी बोलें कि हे प्रभु साईं, हमारी सभी, हे प्रभु विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी, हमारे घर की सभी भव बाधा हर के धन पुत्र लक्ष्मी से सदा वृद्ध रखिए। ऐसा बोल देंगे और केवल 2 शब्द अपना नाम और जो कर्ज में डूबे हैं उनका नाम, या जो आपके घर में जिनके पास समस्याएं हो रही हैं वो भी अपनी अर्जी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। आप देखिएगा कर्ज से मुक्त होंगे, चेहरे पर एक प्रसन्नता होगी, घर में जो एक वातावरण खराब चल रहा था वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी साईं भक्तों के चेहरों पर प्रसन्नता आए, खुशी आए और आप लोग सुख शांति से जिएं और हम और आप मिलकर एक ऐसे साईं परिवार बन जाएं जिससे सभी जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी मदद कर सकें। तो इस मदद के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल के वीडियो को उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो किसी कारणों से पीड़ित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।